वक्त पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कहीं ना कहीं भिड़ते नजर आ रहे हैं और पुलिस इन दोनों तरफ से जो कार्यकर्ता है उनको अलग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से नीट का प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को, कांग्रेस के दफ्तर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से घेरने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन लाठियों से दोनों तरफ से लाठी चल रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी पार्टी कार्यालय के बाहर तैनात खड़े हैं लाठी लेके। लेकिन ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर देखिए, सामने आपको बीजेपी के जो पूर्व विधायक है हरिभूषण ठाकुर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये आप लोग बीजेपी के तमाम इस वक्त कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और सामने ये दो तरफ से लाठियां चल रही है। ये सीधी तस्वीर को दिखा रहे हैं। पटना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर लाठियां चल रही है। पुलिस हालांकि दोनों तरफ से इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको पटना में, हालांकि पुलिस जो है वो पर्याप्त संख्या में यहाँ पर कम है, लेकिन जितने कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो रहा है इन्हें हटाना। लेकिन पटना में ये आज एक बड़ा प्रदर्शन दोनों की तरफ से आपको देखने मिल रहा होगा। ये पटना में इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है और दोनों तरफ से जो लाठियां हैं वो चल रही है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों तरफ से लाठीचार्ज हो रही है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से तैयार थे, उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके कार्यालय का घेराव करने आएंगे और ये इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो दोनों तरफ से जो उनके वर्कर्स है, पुलिस हालांकि इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जहां एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आए हैं वो इस वक्त उनके तरफ से भी लाठियां चलाई जा रही है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्थर भी चलाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से और यहाँ पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं और कांग्रेस के जो प्रभारी है कृष्णा लाबरू वो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में। सामने कुछ लोगों को चोट भी लगी है, हालांकि कांग्रेस के तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये पत्थर चलने शुरू हो गए हैं, अब दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं और पत्थर फेंका जा रहा है दोनों तरफ से। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है यहाँ पर रोक पाना, लेकिन लाठी चार्ज के साथ साथ ये पत्थर फेंके जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक कार्यकर्ता का जो सर है वो भी फूट चुका है। सगु भैया बचो बचो बचो, कार्यकर्ता का जो सर है वो फूट चुका है और ऐसे में ये देखिए कई सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो पत्थर चल रहे हैं और अब हालत बेहद गंभीर हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं, कई सारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट आए हैं, स्थिति यहाँ बेहद ही खतरनाक हो गई है। और ऐसे में ये देखिए लाइव विजुअल्स इस वक्त पटना के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं, कई सारे कार्यकर्ता इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं और जोर से दोनों तरफ से ये देखिए बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। हालांकि इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहले से तैयार थे, उन्हें पता था कि उनके पार्टी कार्यालय का जो घेराव है वो किया जाएगा और ऐसे में बड़ी झड़प इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई है और पुलिस अब इन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन इस वक्त पटना में चल रहा है दोनों पार्टियों के तरफ से और बीजेपी की तरफ से कई सारे विधायक प्रदेश अध्यक्ष उनके पहुंचे हुए हैं
और इस वक्त देखिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप उनके मेन गेट पे देखेंगे पत्थर चलाया जा रहा है उनके तरफ से। और ये बेहद ही गंभीर स्थिति इस वक्त पेपर लीक नीट के को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पुलिस जो है इस वक्त पुलिस यहाँ पर जो है बेहद ही कम संख्या में पुलिस है। पुलिस भी साइड हो चुकी है और पुलिस को बड़ी संख्या में डिप्लॉय होना चाहिए था। जितने संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जुटे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हो या कांग्रेस के वर्कर हो, लेकिन पुलिस उस संख्या में यहाँ पर नहीं दिख रही है। और ये देखिए अब दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है बातचीत करने की, लेकिन इस वक्त पत्थरबाजी लगातार जारी है। चाहे बीजेपी की तरफ से बात करे पत्थर फेंकने की, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लाठी लेकर अपने दफ्तर के बाहर खड़े हैं। काफी तेजी से पत्थर चलने शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है आज, एक तरफ से बीजेपी के वर्कर्स जो थे, बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी कार्यालय के बाहर तैनात थे लाठी डंडे लेकर, कि जैसे ही दोनों पार्टियों की तरफ से जो कार्यकर्ता एक जगह पर जुटे तब ये लाठीचार्ज और पत्थरबाजी दोनों तरफ से स्टार्ट हो गई है। और अब बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। और ये पूरा जो मामला है ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे। और कल दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का, उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने। और ये हालात इस वक्त बने हुए हैं पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। सीधी तस्वीर है ये, कहीं ना कहीं कांग्रेस के वर्कर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब यहाँ पर हमला करते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस कार्यालय के बाहर की ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के कई सारे नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, कई सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। कई सारे कार्यकर्ताओं की चोट भी आई है, गंभीर चोट आई है, सर पर चोट लगे हैं। और ये सीधी तस्वीर पटना के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत इस वक्त पटना में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस बेहद कम है। मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि जिस संख्या में पुलिस को होना चाहिए था, पहले पुलिस थी, लेकिन पुलिस अब कम होते नजर आ रही है। पुलिस के लोग भी अब यहाँ से कहीं ना कहीं साफ हो, फिर पत्थरबाजी फिर से एक बार शुरू हो गई है। दोनों तरफ से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही रिस्की हो सकता है दोनों पार्टी की तरफ से। ये देखिए फिर से एक बार लाठीचार्ज शुरू हो गई है। दोनों तरफ से लाठी भांजे जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर से हमले किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। और एक सुबह से आज बात करी जाए तो पटना में पहले छात्रों का प्रदर्शन हुआ, और अब ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है अब बिल्कुल ही पुलिस यहाँ से हट चुकी है। आपको 1 से 2 पुलिसकर्मी जो है इस बीच आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग है दोनों तरफ से। ये देखिए सामने आपको मेरे कैमरा पर्सन सहबूब आलम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थर और लाठी भांजते नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखिए फिर से एक बार भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो चार्ज करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के मुख्यालय पर, और कांग्रेस पार्टी ऑफिस के दफ्तर में लगभग उनके गेट तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं हावी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता धीरे धीरे कम पड़ते जा रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। बहुत अब पत्थर जो है अब कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ आई थी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने, जिसमें कि कई सारे विधायक, कई सारे जो मंत्री भाजपा के हैं
वो इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने, और दोनों तरफ से इस वक्त यहाँ पर आपको गर्मा गर्मी देखने को मिल रही होगी। एक तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लिए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए आपको नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी आपको हाथ में लाठी डंडे लिए नजर आएंगे। पत्थरबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यालय के गेट से पत्थर फेंके जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सामने आपको कृष्णा लाबरू दिख रहे होंगे जो अकेले इस पूरे कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। वो अपील कर रहे हैं कि पत्थरबाजी को बंद की जाए। और कृष्णा लाबरू, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं जो अपने वर्करों को शांत कर रहे हैं कि पत्थरबाजी जो है उसे रोकी जाए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है कि पत्थरबाजी को रोका जाए, लेकिन कई समय से बेहद ही लगभग पिछले आधे घंटे से यहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर प्रदर्शन करते आपको नजर आ रहे होंगे, और ऐसे में कई सारे लोग इस वक्त घायल भी हुए हैं। और ये प्रदर्शन बीजेपी ने राहुल गांधी के विरोध में निकाला था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, उसके और आपको सामने राजेश राठौर जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो समझा रहे हैं दोनों तरफ के लोगों को कि पत्थरबाजी को रोका जाए, बात की जाए, लेकिन फिलहाल अभी भी पत्थर चल रहे हैं। और कांग्रेस के जो प्रभारी है कृष्णा लाबरू वो खुद इस वक्त सड़कों पर खड़े हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत की जाए। एक तरफ आपको कांग्रेस का झंडा, दूसरी तरफ आपको बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा होगा। ये बेहद ही इस तरह की दृश्य जो है बेहद कम दिखाई देता है सड़कों पर, जब दोनों पार्टी के नेता आमने सामने हो और आपस में बात करते नजर। ये देखिए, ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो दूसरी गेट से कांग्रेस मुख्यालय में घुसते नजर आ रहे हैं आपको। और अब लगभग कांग्रेस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो घुस चुके हैं। हालांकि उन्हें अंदर से बाहर की ओर निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोशिश हो रही है कि अब कांग्रेस मुख्यालय के अंदर सीधा घुसा जाए। लगातार बीजेपी के जो वर्कर्स हैं पटना में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर घुसा जाए, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो गेट है उसके बाहर बातचीत जारी है। दूसरे गेट के बाहर हाँ, और प्रशासन लाचार हो चुकी है। पुलिस आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, चारों तरफ से पुलिस आपको हट गई है। जितनी संख्या में पुलिस बल होनी चाहिए थी मौजूद, दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। ये बीजेपी की एमएलसी है अनामिका पासवान, बीजेपी की एमएलसी है, उनसे बात करेंगे। ये आप देखिए, ये कांग्रेस का असली चेहरा, आप देखिए अराजक चेहरा। दिल्ली पे जब पुलिस इनके सामने खड़ी होती है तो ये पत्थर चलाते हैं, क्योंकि पत्थर चलाने की इनकी आदत है। ये दल नहीं है, ये गुंडे हैं। किस तरह से लगातार बड़ी बड़ी ईंटें फेंक रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमारे हाथ में झंडे और इनके हाथ में पत्थर और डंडे थे, क्योंकि कितना बड़ा ईंट का भंडार उनके पास कहां से आया ये सोचने का विषय है। आप इस तरफ देखिए कितनी ईंटें हैं, उन्होंने लगातार कितनी बड़ी बड़ी ईंटें फेंक रहे हैं। वो लगातार ईंटें फेंक रहे हैं क्योंकि वो इसके लिए तैयार थे। वो अराजक है, वो गुंडे हैं, वो देश को मुश्किल में डालना चाहते हैं। ये बीजेपी की एमएलसी अनामिका पासवान है जो कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो पहले से तैयार थे पत्थर लेके। हालांकि ये आरोप लगा रही है कि पत्थर फेंका गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कई सारी गाड़ियां इस वक्त डैमेज हुई है यहाँ पर इस प्रदर्शन में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कई सारी गाड़ियां गंभीर रूप से यहाँ पर आपको डैमेज दिखाई दे रही होगी। दोनों तरफ से भयंकर रूप से पत्थर चलाए गए हैं, चाहे बात की जाए कांग्रेस की तरफ से या बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दोनों तरफ से लाठियां चली है। भारतीय जनता पार्टी अब प्रदर्शन करते नजर आ रही है, दोनों तरफ से लाठियां चली है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। और इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय के अंदर आ चुके हैं और कांग्रेस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त आ चुके हैं और पत्थरबाजी दोनों तरफ से की जा रही है।
और ये सीधी तस्वीर हम आपको कांग्रेस मुख्यालय के अंदर से दिखा रहे हैं। इस वक्त हम खुद कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मौजूद है और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपको नजर आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में भयंकर झड़प ये आपको आज पटना में देखे। फिर से एक बार पत्थरबाजी शुरू हो गई है और पत्थर फेंके जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। दूसरी तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे हाथ में झंडा लिए हुए। समझाया जा रहा है कि पत्थरबाजी को रोकी जाए, लेकिन लगातार पत्थरबाजी जारी है दोनों के तरफ से। हालांकि बातचीत की बात की जा रही है, लेकिन पत्थरबाजी लगातार चालू है। उधर चलते। पत्थर मारने का मौका दे रही थी। सत्ता उनका, सरकार उनका, पार्टी उनका, केंद्र उनका। हम यदि विपक्ष के नाते छात्रों की आवाज़ बन के छात्र को आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि हम छात्रों की उन समस्या को सोल्व करने का आवाज़ उठाएं जहां हमारे छात्रों के नीट पेपर का लीक हो रहा है। इनको तकलीफ इस बात से है कि आप आवाज़ न दो। मेरे आश्रम में आकर के वो चुनौती दे रहे हैं कि आप आवाज़ देना बंद करो, न तो इसी तरह से आप लोग को मारेंगे पीटेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि आज इन्होंने गुप्ते छुपे तरीका किया है। जिस दिन ये सूचना दे करके आए, ये तो गुपचुप तरीका से आए हैं हमारे घर में और पूरी तरह से गुपचुप तरीका आ करके हमारे घर में घुसे हैं। जिस दिन बता के आएंगे और हम इनके घर में जब बता के जाएंगे तो पूरी ताकत से बता के। देखिए, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मीडिया से बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में आकर प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी की गई है उनके तरफ से। लेकिन दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, लाठीचार्ज हुई है और इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में है। क्या बोल रहे हैं आप? उनके लोग हमारे कार्यालय के अंदर क्यों घुसे हैं? आप कह रहे दोनों तरफ से पत्थरबाजी नहीं, हमने डिफेंस में उनको रोका है। वो मेरे कार्यालय में क्यों आएंगे? हु द हेल दे आर? कांग्रेस के लोग जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के मुख्यालय में और घुसे हैं। आरोप इधर आने का उनको क्या जरूरत है? ना उनका हम दिखाना चाह रहे हैं क्षेत्र पड़ता है, ना ही उनका कोई प्रचार का क्षेत्र पड़ता है। प्री प्लानिंग था। भाजपा का क्या काम है? व्हाई दे विल कम टू आवर ऑफिस? व्हाट द हेल दे हैव टू डू? उनके द्वारा मालूम हुआ है कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग से झगड़ा करने। प्रशासन को पता है, प्रशासन क्यों नहीं रोका? और यहाँ तक हमारे कार्यालय आप लोग पुलिस यहाँ पर नहीं थी? पुलिस उनकी साथ दे रही थी, पुलिस उन्हीं की तरफ से ज्यादा दिख रही थी। वो लोग पूरी, अगर पुलिस होती तो वो हमारे कार्यालय में कैसे घुस जाते? आपने देखा, आपने फुटेज भी कवर किया कि हमारे कार्यालय के अंदर कैसे आगे पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस उनको डिफेंस कर रही थी और हम लोग को भगा रही थी। ये इस वक्त ये स्थिति है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर और कांग्रेस मुख्यालय के अंदर इस वक्त हम मौजूद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस का भी, कि पुलिस जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ मौजूद नहीं थी, जिस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आज इस प्रदर्शन के दौरान घुसे। पटना से कैमरा पर्सन सगू आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी है। दोनों तरफ से लाठी चली, पत्थर चली, क्या हुआ? मतलब ये क्या हुआ? नहीं, दोनों तरफ से लाठियाँ नहीं चली है। हमारे कांग्रेस के पार्टी लोग गांधीवादी हैं। गांधी की लाठी लेके हाथ यहाँ खड़े थे कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने देश को लूटा, अंग्रेज के कुछ दलाल फिरंगी बन के आज भी देश को लूटना चाहते हैं। पेपर लीक पे आवाज़ को दबाना चाहते हैं, नीट पेपर लीक पे आवाज़ को दबाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पे आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उसी के प्रतिकार में हम यहाँ थे। तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाकी वर्दी में भी हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला किया है, हमारे कार्यालय पे हमला किया है, हमारे हाथों को भी लहूलुहान किया है। मेरे अध्यक्ष पे भी डंडे चलाए हैं, पत्थर चलाए हैं, मेरे प्रभारी पर भी डंडे और पत्थर चलाए हैं। उसके बावजूद हमारे पूर्वज नहीं डरे थे, हम भी इन अंग्रेजों से नहीं डरेंगे। देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नौजवानों के हित में खड़े रहेंगे। ये देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर और कई सारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट भी लगी है। जो पत्थरबाजी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुई है और इनका कहना है कि पुलिस पर्याप्त मात्रा में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर मौजूद नहीं थी, जिस वजह से
बीजेपी के जो नेता और जो भी कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस के मुख्यालय में आज विरोध प्रदर्शन करते करते उनके कार्यालय में घुस चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पर सड़कों का हाल दिखाऊंगा। चारों तरफ आपको यहाँ पर पत्थर नजर आएंगे क्योंकि पत्थरबाजी बहुत ही ज़्यादा हुई। बात की जाए बीजेपी के तरफ से या फिर कांग्रेस के तरफ से, पत्थरबाजी तो दोनों तरफ से हुई है और अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच में बातचीत जारी है। हालांकि पुलिस अब आ गई है। पुलिस कोशिश कर रही है कि दोनों तरफ से इन कार्यकर्ताओं को समझाया जाए और समझाकर इन्हें शांत किया जाए, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है। और कांग्रेस के कार्यालय के बाहर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से देखिए, ये राहुल गांधी की किस तरह की गुंडागर्दी है कि उन्होंने एक देश का अपमान कल किया, संविधान का अपमान किया। और आज जब हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो ईटा पत्थर लेके पहले से तैयारी में थे, डंडा लेके पहले से तैयारी में थे। और हमारे कितने महिला कार्यकर्ताओं का, महिला नेताओं का, पुरुषों का हाथ फट गया, सर फट गया, कंधा टूट गया। ये कांग्रेस की गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी की संस्कृति भी इस देश में नहीं चलेगी। इसी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कांग्रेस ने इस तरह से फिर हरकत की है जो कि देश को शर्मसार करने वाला है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता है नीरज कुमार जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो हरकत की गई पत्थरबाजी, उससे कई सारे बीजेपी के नेता जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हुए। सामने आपको हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो नज़र आ रहे होंगे और उन्हें पुलिस जो है अब समझाने की कोशिश कर रही है, पीछे हटाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस है वो आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को भी यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। और पटना पुलिस अब इस वक्त मौके पर पहुँच चुकी है, लेकिन दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में अब आपको पटना पुलिस नजर आ रही होगी। अब पटना पुलिस के जो फोर्स है वो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और दूसरी तरफ जो है वो पुलिस जो है कोशिश कर रही है कांग्रेस के नेताओं को भी समझाने की। पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दोनों तरफ से यहाँ पर जुटे थे। और ये सीधी तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से, दूसरी तरफ कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। पुलिस उन्हें कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस के झंडा लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर है। बचाओ, अरे ये सब विधायक है, सब चंदा चोर है, नीट के बच्चों का हत्यारा है, इसके खिलाफ पूरा विद्रोह हो गया है। युवा लोग इसको जवाब देगा और नितिन नवीन को फिर भाजपा डरी हुई है, उनकी जड़ें हिल चुकी है और इसीलिए वो घबराहट में ये सब शर्मनाक काम कर रही है। हम लोगों ने फूल से स्वागत किया था इनका, लेकिन इन्होंने लाठी और ईंटें बरसाए। तो इन्हें बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, फूल का जवाब फूल से दीजिएगा। ये इस वक्त स्थिति है कांग्रेस मुख्यालय और के बाहर। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ कांग्रेस के वर्कर्स आपको नजर आ रहे होंगे एक दूसरे को रोकते हुए। पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है कि इन्हें किसी तरीके से समझाया जाए और इस जगह से उन्हें हटाया जाए। बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल इस वक्त इस प्रदर्शन में मौजूद है। बचौल जी, क्या हुआ? दोनों तरफ से पत्थर चले। देखिए, परसों जिस तरह पार्लियामेंट में घटना घटी अराजकतावाद की, कल भारत के प्रधानमंत्री जी के डेरा के सामने हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इन लोगों को अराजकता में, आतंकवाद में विश्वास है। ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं। ये लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की तरह भारत के लोकतंत्र को करना चाहते हैं। इनके मंसूबों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पूरा होने देगा। पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज दोनों तरफ से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग के कार्यकर्ताओं ने पहले लाठी चलाया। क्या जी नहीं, पत्थरबाजी उन लोग लबरू बोला है, उनके प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं। उन लोगों को संख्या नहीं है। हम लोग अगर लाठी चलाते हैं, मारपीट करते तो पीस देते सबको। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल है। दानिश भाई, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, क्या कहेंगे? पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी हमला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता
विधायक और मंत्री बहुत ही शांतिपूर्वक विरोध मार्च प्रोटेस्ट कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले से ही डंडे और पत्थरों की व्यवस्था की गई थी। जैसे हम लोग सड़क पर पहुंचे वैसे दूसरी तरफ से पत्थर चलने शुरू हो गए, लाठी बरसने शुरू हो गए और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता को गंभीर चोट आई है। वे सभी कुर्जी अस्पताल और दीगर अस्पतालों में भर्ती हैं। हम सभी लोग वहां पर जा रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं। कुछ पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्ती उनके कार्यालय में तोड़कर दरवाजे घुस गए थे। हम सभी लोग तो अभी सड़क पर ही थे, रोड पर ही थे और मीडिया में सब दिख रहा है, विजुअल में सब दिख रहा है कि हम सभी लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सामने से पत्थर चलना शुरू हो गया। काफी गंभीर चोट आई है। ये पूरी तरह से अराजकता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल अराजकता दिल्ली में फैलाया, पूरे देश ने देखा। आज प्रदेश में कांग्रेस के गुंडों ने भी अराजकता फैलाने का काम किया है। बिल्कुल, देखिए पटना में इस वक्त ये हालात हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में आज भयंकर झड़प हुई है, जिसमें कई सारे कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पटना से कैमरा पर्सन सगु आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी।